नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है हरिद्वार से। हरिद्वार के कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी ने फायरिंग की है और घटना के 3 दिन बाद फायरिंग की ये घटना हुई थी। उसके 3 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। लेकिन विनय त्यागी की मौत के बाद उसकी बहन ने दावा किया है कि विनय 750 करोड़ रुपए की चोरी के बाद ये सोना और कैश ईडी को सौंपने जा रहा था। विनय त्यागी की बहन के मुताबिक 750 करोड़ रुपए की वो काली कमाई मेरठ गाजियाबाद NHAI के एक ठेकेदार की थी, जिसके साथ विनय त्यागी की पुरानी रंजिश थी। गैंगस्टर पर फायरिंग और हुई थी, ये मामला सामने आया था। और इस मामले को लेकर ये देखिए कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। फायरिंग की घटना हुई थी, विनय त्यागी को टारगेट किया गया, रास्ते से हटाने के लिए विनय त्यागी की जान ली गई। जिस वक्त ये घटना घटी थी उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अब जानकारी यह है कि अस्पताल में विनय त्यागी ने दम तोड़ दिया है। तो इसके बाद नए आरोप सामने आए हैं और बात 750 करोड़ की जा रही है। 750 करोड़ रुपए के लिए रास्ते से हटाने के लिए विनय त्यागी को मारा गया, ये विनय त्यागी की बहन ने आरोप लगाया है। गैंगस्टर विनय पर किस तरह से फायरिंग की गई थी उसी दौरान की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। हरिद्वार में 3 दिन पहले कुख्यात गैंगस्टर विनय त्यागी पर पुलिस हिरासत में जो गोलीबारी हुई थी, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। ऋषिकेश के एम्स में उसने आखिरी सांस ली। लेकिन विनय त्यागी की मौत के बाद उसकी बहन ने जो दावा किया, उससे यह गुत्थी और उलझ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 750 करोड़ की चोरी के जिस आरोप में विनय त्यागी और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था, वो पैसा उनका था ही नहीं, बल्कि विनय वो पैसा ईडी को सौंपने जा रहा था। जब वो ईडी को पैसे लेके जा रहा था लेने के लिए, तब ये सब कुछ साजिश करी गई कि इसको पकड़ा दिया जाए। तो उसको पकड़ा दिया गया। फिर तो उसको पकड़ लेंगे तो वो जब वो पकड़ने के लिए भागे होंगे तो उसको वो लेके भाग गया, पैसा वो लेके भाग गया। फिर है ना कि भाई मुझे पकड़ रहे हैं, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था, तो उसको पकड़ा। गैंगस्टर विनय त्यागी की बहन के इस दावे से सारी कहानी ही पलट गई, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है 750 करोड़ रुपए की कीमत का सोना और कैश मेरठ गाजियाबाद NHAI के एक ठेकेदार का था। उसके साथ विनय की पुरानी दुश्मनी थी, इसलिए विनय ने वो कार चुरा ली थी जिसमें उस ठेकेदार का कैश और सोना था। विनय त्यागी की बहन के मुताबिक विनय उस कार को ईडी को सौंपना चाहता था, लेकिन उस ठेकेदार के रसूख की वजह से पुलिस ने विनय और उसकी पत्नी को दबोच लिया, ताकि काली कमाई का यह मामला सामने ना आ पाए। विनय त्यागी की बहन ने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस की मिलीभगत है। उनका दावा है कि पुलिस की जानकारी में विनय को जान से मारने के इरादे से ही 3 दिन पहले उस पर फायरिंग कराई गई। ये सब जो करा गया है, जो भी खतरा बता रहे हैं, ये स्थिति जानबूझ के साजिश के तहत लाई गई है। बिल्कुल 750 करोड़ रुपए का मामला है ये, जो ईडी के छापे की वजह से था। ईडी के छापे से बचने के लिए उसके घर पे भी छापा पड़ा है। उसने ईडी से बचने के लिए डॉक्टर प्रमोद के यहाँ पे ये पैसा रखा था, और ये बात विनय त्यागी को भी बताई थी उसने, डॉक्टर प्रमोद ने। और उन दोनों ने ही ये प्रोग्राम बनाया था कि इसको ईडी को दे देते हैं। विनय त्यागी की पहले से ही उससे थोड़ी सी खुन्नस चल रही थी आपस में उनकी। गैंगस्टर विनय त्यागी को 3 दिन पहले जब हरिद्वार पुलिस कोर्ट लेकर जा रही थी, तब उस पर गोलीबारी हुई। कुछ बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इसी गोलीबारी में विनय त्यागी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। उसे आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर हालात बिगड़ने पर ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया था। वहां 3 दिन तक चले इलाज के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद उसकी बहन ने यह आरोप लगाया कि विनय करोड़ों के इस काले कारोबार की परतें खोलने वाला था। इसी वजह से उसे बड़ी ही सफाई से रास्ते से हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।